तरह से बोर्ड क्लब के नाम से था पर नहीं हो पाया। क्लब बना हुआ है, ये क्लब क्लब बना है बाबूजी, पर कहने का मतलब जो कर्मचारियों के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप काम करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखें, इसी तरह क्लब के लिए भी बनाया गया था पर क्लब के नाम पे नहीं दिया। एसी डक्ट्स भी लगी हुई हैं, देखिए अभी तक एसी डक्ट्स लगी हुई हैं क्लब के लिए। गोडाउन में एसी की डक्ट्स नहीं होती हैं। कर्मचारी जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज हम वेयरहाउस बना रखा है, क्लब ना होकर वेयरहाउस है, यहाँ पर डीएलएफ के निवासियों के लिए आरामदायक के लिए क्लब बनाया जाता है। एसी में बैठते खेलते और अपने परपोते पोते को ये देखिए ये डक्ट लगी हुई है एसी के लिए, सब बना कर रखा। गोडाउन में एसी एसी मिलता है, तुम्हें काम करते हो तो एसी तो चलता होगा तुम्हारा। मैं एक बात बताऊं, जब हम आए थे कुछ टाइम पहले, हो गए मतलब 8-9 महीने पहले, तब यहाँ जिम की इक्विपमेंट्स थी और इसको यूज किया जा रहा था नर्सरी के प्रयोग में भी, जो बाहर का पोषण। तो ये कहीं ना कहीं अपने इस्तेमाल के लिए यूज कर रहे हैं हमारा पैसा। आप आए होंगे कि जिम का जो सामान आ गया तो मैं जिम में आके एक्सरसाइज करूं तो शरीर आपको बिल्कुल हेल्दी है। बिल्कुल, हमने कहा देखे तो सही, कुछ दिखाई क्योंकि हमें बेवकूफ बनाया गया। हमने कहा ये बन रहा है आपका क्लब, आप देखिए काम देखिए हमारा क्या हो रहा है। देखकर हम भी खुश हो रहे थे कि थोड़ा मदारी जिस तरह तमाशे का दिखाता है, झोले में से निकालने की कोशिश करता, पब्लिक इकट्ठी होती में फेज 5 में क्लब है, फेज 2 में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसी को लेकर क्या हम ये इसी छोटी छोटी हक के लिए अपने लड़ते रहेंगे क्या? और या तो हमें वो सपने दिखाए नहीं होते तो हम चुप होते, चलो भैया कोई बात नहीं, पर इतने बड़े बड़े सपने दिखाकर हमें ठगी दिखाकर कि यहाँ इतने हमारी प्रॉपर्टी है करोड़ों रुपए की है, तो हम लोग ऐसे इन्वेस्ट नहीं करते। सर मदारी फिर भाग गया, मदारी भाग गया। देखिए डीएलएफ को जितना हमें बेवकूफ बनाना था वो बना चुके हैं। अब हम सारे रेजिडेंट्स एक साथ हैं और हमें हमारा क्लब चाहिए। हमारा सिर्फ एक स्लोगन है, क्लब कब लॉन्च होगा? हम तो कहेंगे कि आज की आपकी न्यूज के बाद डीएलएफ के कानों तक आवाज गूंजे और वो तुरंत से तुरंत एक्शन ले। एक्शन लेने के बाद जो समय लगेगा वो समय लगे और हमको क्लब दिखा दें। कभी भट्ट साहब ने नहीं आकर देखा भाई प्रॉपर्टी किसकी है, रखा किसने है, कहीं ऐसा तो नहीं किराए पर देकर ये लोग डीएलएफ वालों ने अपना किराया ले रहे हो जिस तरह बाबूजी कह रहे हैं। देखिए मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ और ये सब भी इस बात को मानेंगे। जब आप अंदर आए हैं तो आपके ध्यान में आया होगा कि ये कोई रेंट पे नहीं दी हुई प्रॉपर्टी। और डीएलएफ की एक खास बात है कि जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं ना, वो रेंट पे नहीं देते, वो उसकी वैल्यू बढ़ाने में ध्यान देते हैं। ये सब क्या है, इनकी लगभग 250 साइटें चल रही है डीएलएफ फेज 2 में। डीएलएफ में नहीं सर, डीएलएफ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आज का दिन इसका अगर रेट कैलकुलेट करोगे रेंटल, इट विल नॉट लेस देन 8 करोड़ रुपीज पर मंथ आराम से इतना कमर्शियल स्केल। और ये पैसा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अकाउंट में डालना चाहिए। आई एम अरविंदो वर्मा, रेजिडेंट ऑफ दिस प्लेस इन 95। ये ओरिजिनल मैप में जब मैं यहाँ आया था मेरे को दिखाया गया था कि यहाँ पर क्लब बनेगा। इस पूरे डीएलएफ में कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है। अगर हॉस्पिटल में किसी को जरूरत पड़े आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, बिकॉज देयर इज नो अल्टरनेटिव। लैंड अलॉट हुई है पी ब्लॉक में, पड़ी हुई है, डिस्पेंसरी बाहर लगा भी रखा है, लेकिन वहाँ पर डिस्पेंसरी कभी रेज ही नहीं हुई। और थोड़े दिनों के बाद वहाँ पर भी एक कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी हो जाए। सर्विसेज इम्प्रूव हमारा हक में वापस दे। कर्मचारी हो के आज कर्मचारी कैमरे पर मना कर रहे हैं कि हम कर्मचारी नहीं, सभी लोग काम कर रहे हैं अपने अपने। कोई सिक्योरिटी का है, कोई मैकेनिक है। देखिए इस तरह से काम चल रहा है, डीएलएफ के क्लब के अंदर काम चल रहा है। भैया किस चीज का काम चल रहा है? ये कहाँ जाएगी पाइपें बन के? देखिए यूपी बिहार के जो मजदूर आते हैं उनको पता नहीं होता, उनके ठेकेदार ये ठेकेदारी लेते हैं और काम कराते हैं। किस तरह से आपको काम करना है। डीएलएफ में क्लब के अंदर इस तरह से मशीनें लगा दी गई है। देखिए इस पर काम हो रहा है और डिजाइनिंग का काम चल रहा है कि इस तरह से पाइपें बनेगी और कहाँ लगेगी। उस जगह पे लगेगी जहाँ पे एक नई सोसाइटी बन रही है। इनका इसको फायदा इनको मिल रहा है। जो यहाँ के अस्थायी लोग हैं उनका कहना ये है कि इसका अगर आप यूटिलाइज कर रहे हो उसका हमें रेंट दें। उनके परिवार को भी दिखाइए, देखें कि क्या हो रहा है। हो सकता है उनको पता ही ना हो कि यहाँ क्या हो रहा है। मुझे भी 22 साल हो गए यहाँ रहते हुए। इंतजार कितना इंतजार पीछे देखिए ये स्विमिंग पूल तो है और कहते हैं कि स्विमिंग पूल बच्चों के लिए होता है, लेकिन ज्यादा ही छोटे हैं, अंगूठे में भी नहीं आ पाते। ज्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं और करोड़ों में होंगे। डीएलएफ के पाले हुए बच्चे हैं ये।
क्लब है ये, साइड तो क्लब के लिए है, साइड क्लब के लिए पेपरी में फर्स्ट में है। ये स्विमिंग पूल आप और हम तैर सकते हैं, इसमें मछलियाँ तैर के मच्छर भी दिखाई दे रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। डीएलएफ सरिया रखा हुआ है। और क्लब कहाँ है? क्लब सिर्फ कागजों में है, जो कि डीएलएफ के लोग आज मांग कर रहे हैं कि हमें क्लब चाहिए। और क्लब के नाम पे उन्होंने हाँ जी किस तरह से मजाक बना रखा है। हमने जब यहाँ शिफ्ट किया था 2-2.5 साल पहले, सुविधा देंगे, तो हमें ये बताया गया था कि ये ऑलमोस्ट क्लब रेडी था और इनॉग्रेशन के लिए तैयार था। सिर्फ एक हफ्ता पहले कैंसिल किया। सिटी गुरुग्राम के डीएलएफ 2 में हम लोग इस वक्त मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के डीएलएफ 2 में है। इस वक्त हम लोग स्विमिंग पूल में तैरने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए मेरे साथ एक नहीं अनेकों लोग हैं जो कि स्विमिंग पूल का आनंद लेंगे आज। ये डीएलएफ बहुत बड़ा धब्बा है, बहुत सुंदर है। जिस तरह काला पानी है उसी तरह उनके लिए काला दिन होगा आज के लिए। सबसे बड़ी साइड क्लब की है और गोदाम बना हुआ है। देखिए ऐसा है, मेरा नाम ध्रुव बंसल है और मैं फेज़ 1 to फेज़ 5 रिप्रेजेंट करता हूँ रेजिडेंट्स। क्या है यहाँ पे हम लोगों को जिस टाइम पे यहाँ पे अलॉटमेंट मिली थी, इनिशियली प्लॉट्स लोगों ने लिए ही इसलिए थे क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं। क्लब होगा, फैसिलिटीज़ होंगी, मेनली जितनी कम्युनिटी बिल्डिंग्स हैं वो सारी बिलोंग करती है रेजिडेंट्स से, जितनी भी है। आज की डेट में डीएलएफ ने जितनी कम्युनिटी साइट्स थी सब पे कब्जा करके बैठे हुए हैं ये लोग, किसी को कोई साइट नहीं दे रहे। एक्चुअली में सारी रिलीज होनी चाहिए साइट्स जितनी भी हैं, नॉट ओनली द क्लब, एवरीथिंग। बच्चा चुप हो जाए। इसी तरह डीएलएफ वाले आप लोगों के साथ कर रहे हैं, कभी जिम का कोई सामान रख दिया, कभी कुछ रख दिया, इस तरह से करके 40 साल बिता दिया। 20-22 गूंगी बहरी माँ कुछ नहीं कर सकती ना, गूंगी बहरी माँ कुछ नहीं कर सकती। साल में हम जब आए थे यंग थे, हम सोचते थे हमारे लिए कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स होगा। दिया था नक्शा मेरे पास आज भी है उसका। मैं 1983 का प्लॉट लिया है मैंने। अब बताइए 40 साल हो गए, 40 साल में मेरी एज क्या हो गई और आज क्या है। यहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। पानी का निकास पानी का निकास भी नहीं है। अगर एक बरसात हो जाएगी तो हम सब यहाँ ट्रैप हो जाएंगे। आज क्लब को लेकर जिस तरह आप सभी धरना दे दिया है, डिग्रेड करा रही है। स्टोर बना दिया है। बिल्कुल आप देखिएगा कोई बात नहीं, फॉलो क्लब होना चाहिए। क्या लग रहा है? कुछ भी बोले सालों से उनको कह रहे हैं कि आपको क्लब दिया जाए। क्लब क्या है? फैसिलिटी है, सोशल, बच्चों का, फैमिली का प्लेटफॉर्म है। आप बड़े बड़े वादे दिखाते हैं कि साहब ये है लैंड, आपके पास इतना बड़ा लैंड बैंक है, एक छोटे से लैंड के लिए आप इतना ज़्यादा उसको होल्ड कर रहे हैं कि नहीं, जो कि एक DLF 2 का पार्ट है। और आपसे बड़ी मिलेनियम सिटी कहा जाना है। कहा जाता है MG रोड से शुरुआत अगर हुआ तो सहारा मोड़ और DLF 2 से ही सबसे बड़ा विस्तार जो गुरुग्राम का हुआ था यहीं से शुरू हुआ था। literally made a fool of us when we came over here in 2000. इन लोगों ने यही बोला कि भैया यहाँ क्लब मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। So instead of looking elsewhere, we felt कि this would be the right thing. DLF had a big name. And but then इसको जैसे ये भाई साहब सब बता रहे हैं, it's absolutely I'm very much in comfort। और ये जो ये देखो जैसे ये कर रहे हैं कि गोडाउन बना दिए, देखा जाए तो ये कह रहे हैं मेरे क्लब के लिए वादा की। आज मैं 64 ईयर, मेरा नाती 4 साल, वो शायद 64 हो जाए तब तक जब भागेंगे तो बस धन्यवाद। इससे बुरी हालत नहीं हो सकती DLF के लिए। सेम है जिस तरीके कहा जाता है DLF का एक बहुत बड़ा नाम है। सो क्लब का तो सबने बोला ही है, दिस क्लब इज बीन लॉन्ग अवेटेड। 20 साल 25 साल हो गए हमें सुनते हुए कि क्लब बन रहा है और DLF ने कोई एक्शन नहीं लिया, डिस्पाइट ऑफ प्रॉमिसिंग सेवरल टाइम्स कि यहाँ पे क्लब बनेगा। I have bought this property about 20 years ago in anticipation of confirmation that they will take it. Right, even after so many promises, they are just using this property for their own use.
अपने अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं। DLF कहती है बहुत बड़ी ब्रांड है, बहुत बड़ी 30 साल तक इंतजार। ये तो हमारे मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं। आज इस क्लब सो कॉल्ड क्लब की जमीन के अंदर स्टोर बना के बैठे हैं। इट इज़ अ शेम ऑन द मैनेजमेंट ऑफ DLF कि खुद बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं और हमारे को धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इट इज़ के लिए कोई और यहाँ जनरेशन फैसिलिटी है नहीं, तो उनके लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है। इस तरह से मांग उठ रही है 35 साल 20 साल 25 साल होने को आ गई, सरकार बदलेगी, सरकार क्या लग रहा है इस तरह से? अब मांग को लेकर बैठे आप लोग बैठे क्या मांगे? देखो मुझे ये लगता है कि DLF इतना बड़ा बिल्डर है जिसने 30 साल पहले प्रॉमिस किया था लोगों को कि यहाँ लोगों को क्लब मिलेगा। 30 साल पहले जो उस वक्त क्या कहते हैं यंग अच्छा तैयार करके आप लोगों को शर्तें इन्होंने क्या क्या लगाई है जब दिया था? किया है, हमने इसमें बेचा है, उन्होंने बोला कि यहाँ पर कंक्रीट लगती है और ये 2.5 साल हो गए हैं और पिछले साल ये अनाउंस भी कर दिया था कि आपको क्लब की फैसिलिटी यहाँ चालू हो जाएगी आपको, और यहाँ कुछ भी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। और फिर हमें पुराने लोगों से पता लगा कि ये तो 30 साल से पुराना ही चल रहा है, जिसका एक क्लब जिस तरह दिखाया गया था, गोल्फ कोर्स दिखाया जाता है, अनेकों प्रकार का बिल्डर जो दिखा देता है, इस तरह DLF ने दिखाया। DLF बहुत बड़ा नाम है, इसके बाद भी धब्बा सा लगा हुआ है। बिल्कुल धब्बा ठीक लगा हुआ है। जो ये लोग हमको गाइड करते हैं पहले कि सब कुछ है, लेकिन हमें मिलता नहीं है। They have tried to show their position by throwing certain things over there. After that, it is marked for the. DLF निवासियों ने आज DLF के ही विरोध में प्रदर्शन किया है। इसको लेकर आज हम देखेंगे क्या इनका विरोध है और क्या चाहते हैं कि इनकी मांग क्या है। इस तरह से आज पूरे तरह से क्लब क्या मांग है, किस चीज़ को लेकर फोकस कर रहे हैं आप? क्लब के लिए क्लब में किस चीज़ की परेशानी चल रही है? अभी यहाँ कोई यहाँ नियरेस्ट कोई क्लब है नहीं है और बना के सब तैयार करके रखा हुआ है। हाँ